सुबह की हल्की धूप जंगल में फैल रही थी। पीहू और मुनिया हमेशा की तरह जादुई पेड़ के नीचे बैठकर मस्ती कर रही थी। पीहू, तुम्हें पता है ना, मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर मैं राजा बन जाऊं तो पूरे जंगल में आम की दावत करवाऊंगा। अरे वाह, राजा बनने का सपना देख रहे हो मुनिया? लेकिन राजा सिर्फ मजे के लिए नहीं, जिम्मेदारी के लिए बनता है। हम और अगर तुम रानी बनी तो हर जगह फूलों की बौछार करवा दोगी। नहीं, मैं तो सबसे पहले सभी जानवरों की समस्याएं सुनूंगी और जंगल को सुरक्षित बनाऊंगी। तभी झाड़ियों से ज्ञानेश्वर बाबा धीरे धीरे उड़ते हुए आए। उनकी बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थीं। बच्चों, आपको याद है ना कि कैसे पीहू और मुनिया ने जंगल के सबसे बुद्धिमान उल्लू ज्ञानेश्वर बाबा से मुलाकात की थी। उनकी वह रोमांचक और मज़ेदार कहानी जहां उन्होंने नई नई बातें सीखी। अगर आपको याद नहीं तो जल्दी से हमारी वो कहानी देखो। लिंक ऊपर एक बटन और डिस्क्रिप्शन में है। बच्चों, राजा बनने का सपना देखना आसान है, लेकिन असली राजा बनने के लिए बुद्धि, साहस और दयालुता की परीक्षा देनी पड़ती है। बाबा, क्या जंगल में सच में कोई नई चुनौती आने वाली है? हाँ पीहू, समय आ गया है कि जंगल को नया राजा मिले। शेरू सिंह बूढ़े हो चुके हैं और अब जंगल को एक नए योग्य राजा की जरूरत है। तो अब जंगल में चुनाव होगा, राजा कैसे चुना जाएगा? इसके लिए 4 परीक्षाएं होंगी: ताकत, बुद्धि, दयालुता और न्याय की। जो इन परीक्षाओं में सफल होगा वही जंगल का नया राजा बनेगा। पीहू और मुनिया एक दूसरे को देखकर उत्साहित हो गए। यह तो बहुत मजेदार होगा। अब देखते हैं कि जंगल का नया राजा कौन बनता है। अगली सुबह जंगल में एक बड़ी सभा बुलाई गई। सभी जानवर उत्सुकता से वहां जमा हुए थे। मेरे प्रिय जंगलवासियों, मैंने कई वर्षों तक इस जंगल की रक्षा की है, लेकिन अब मेरी उम्र हो चली है और मुझे एक योग्य उत्तराधिकारी चाहिए। जंगल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। मुझे तो यकीन है कि मैं ही जंगल का नया राजा बनूंगा। मेरी ताकत के आगे कौन टिकेगा? अरे गजराज, ताकत से नहीं, राजा दिमाग से बनते हैं। मुझे तो बस जंगल का भला चाहिए। अगर मैं योग्य हुआ तो जरूर कोशिश करूंगा। तो फिर दौड़ में तो मैं सबसे तेज हूँ। मुझे तो राजा बनना ही चाहिए। प्रतियोगिता की शुरुआत कल से होगी, सब तैयार रहें। जंगल का घना हिस्सा विशाल पेड़ गिरा हुआ। पहली परीक्षा में सभी जानवरों को जंगल में गिरे हुए एक विशाल पेड़ को हटाना था। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। गजराज ने अपनी सूंड उठाई और पूरा जोर लगाकर पेड़ को उठाने की कोशिश करने लगा। पीहू, लगता है गजराज जीत जाएगा। देखते हैं, लेकिन ताकत से राजा नहीं बनते मुनिया। गजराज ने पेड़ को धीरे धीरे हटाना शुरू किया। जंगल के सभी जानवर तालियां बजाने लगे। जंगल की पहाड़ी पहेली का स्थान। दूसरी परीक्षा में सभी जानवरों को एक जटिल पहेली हल करनी थी। जो इस पहेली को हल करेगा वही अपनी बुद्धि साबित करेगा। ये तो मेरे लिए आसान है। कुछ ही मिनटों में चतुर लोमड़ी ने पहेली हल कर दी। सभी जानवर हैरान रह गए। लोमड़ी तो सच में बहुत चालाक है, लेकिन क्या सिर्फ दिमाग से कोई राजा बन सकता है? जंगल का तालाब, एक घायल हिरण। तीसरी परीक्षा में जानवरों को जरूरतमंद की मदद करनी थी। दूसरों की मदद करना ही सच्ची दयालुता है। भालू भैया ने घायल हिरण को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और उसकी देखभाल की। सभी जानवर उनकी दयालुता देखकर प्रभावित हुए। भालू भैया सच में बहुत अच्छे हैं। जंगल का रास्ता, तेज दौड़ का मैदान। अंतिम प्रतियोगिता में जानवरों को जंगल का सबसे तेज रास्ता पार करना था। ये तो मेरे लिए खेल है। मिट्ठू खरगोश बिजली की तेजी से दौड़ा और सभी जानवरों को पीछे छोड़ दिया। जंगल का गुप्त रास्ता, खोए हुए बच्चे जानवर। अब ज्ञानेश्वर बाबा ने एक अंतिम परीक्षा की घोषणा की। अब असली परीक्षा है। जो इन खोए हुए बच्चे जानवरों को सुरक्षित घर पहुंचाएगा वही राजा बनने योग्य होगा। सभी जानवर जल्दी जल्दी रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन भालू भैया धीरे धीरे और धैर्य से बच्चों को संभालते हुए उन्हें सुरक्षित उनके घर पहुंचा रहे थे। जंगल की सभा, रात का समय। सभी जानवर उत्सुकता से फैसले का इंतजार कर रहे थे। जंगल का नया राजा वो है जिसने ताकत, बुद्धि, दयालुता और न्याय का परिचय दिया, और वो है भालू भैया। सभी जानवर तालियां बजाते हुए खुशी से झूम उठे। जादुई पेड़ के नीचे, शाम का समय। पीहू और मुनिया फिर से जादुई पेड़ के नीचे बैठी थी।
सच्चा राजा वही है जो सबकी परवाह करे, ना कि सिर्फ ताकतवर हो। सही कहा पीहू। और भालू भैया जैसे दयालु राजा से हमारा जंगल अब और भी सुरक्षित होगा।